3 घंटे तक दोनों बाजू पीछे बांध के उसके दरमियान में रॉड डाल के इन्हीं खान साहब की हुकूमत में मुझे टॉर्चर किया गया था और कहा गया था कि वीडियो बयान बनाएं। तो 129 सीटों पे हमने अपने एमपीएस को खड़ा करके पंजाब की 127 जमातों में से चौथी बड़ी जमात बन के हम लोग उभरे। और फिर ताना देते हैं इन फौजियों को कि जनाब अगर बॉर्डर पे खड़े हैं तो जनाब तनख्वाह भी तो ले रहे हैं। देख लिया, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी 4 जून 2023 को अपना मरकजी जलसा लियाकत बाग रावलपिंडी में करने जा रही है इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में जो लाकानूनियत है उस पर मेरी मां भी रोई थी जब मुझे अरेस्ट करने के बाद टॉर्चर किया गया था, ये जानते हुए कि मेरे दोनों पांव और बाएं बाजू में रॉड्स हैं और प्लेट्स हैं। उसके बावजूद 3 घंटे तक दोनों बाजू पीछे बांध के उसके दरमियान में रॉड डाल के इन्हीं खान साहब की हुकूमत में मुझे टॉर्चर किया गया था और कहा गया था कि वीडियो बयान बनाएं और कहें कि मैं माफी मांगता हूं। मैंने कहा सॉरी, मैं ये बुज़दिल हरकत करके अपने कारकुनान का मोराल नहीं डाउन करना चाहता। फिर उसके बाद जाके दहशतगर्दी का पर्चा कटा, इश्तियाल अंगेजी का पर्चा हम पे कटा, कार्य सरकार में मुदाखलत के पर्चे हम पे कटे, हमने झेले। लेकिन जेल से रिहा होने के बाद किसी कांस्टेबल पे बंदूक नहीं तानी, जेल से रिहा होने के बाद किसी फौजी का गिरबान नहीं पकड़ा, जेल से रिहा होने के बाद पहाड़ों पे चढ़ के पाकिस्तान का परचम नजर आतिश नहीं किया। मेरे मीडिया के भाइयों, कभी कभार रियासत पाकिस्तान की खातिर अपनी अना की कुर्बानी देना पड़ती है। मैं जिस घर में अभी रह रहा हूं, मेरे साथ 2 घर जुड़े हुए, वल्लाह दोनों शहीदों के घर हैं। मैं उनको फेस नहीं कर पा रहा पिछले 3 दिनों से। वो बार बार मुझसे पूछने, शहीद तुम तो हमेशा स्टैंड लेते थे। मेरे वालिद की कुलीग्स, मेरा वालिद शहीद वो कहते हैं, और उनके कुलीग्स की तस्वीरों को जलाया जा रहा है। शहीद तुम किधर हो? तुम जो सीने पर पाकिस्तान का परचम लगाए फिरते थे, आज तुम्हारी पाकिस्तानियत कहाँ पे है? मैं उन्हें क्या जवाब दूं? इससे पिछले घर में आर कैंप रोड पे जहाँ मैं रहता था, मेरे घर के साथ जुड़ी हुई दीवार पे मेरा क्लास फेलो आदिल शकूर, वो शहीद, उसका वालिद ब्रिगेडियर अब्दुल रऊफ उसी दिन शहीद। मैं उस वक्त रस्ते में था ट्रेड लैंड की मस्जिद पे जब धमाका हुआ था 10-12 साल पहले। मेरे 14 स्कूल फेलोज शहीद हुए थे उसमें। मेरा तो हक बनता है बोलना, मैं भी ना बोलूं और इस इंतजार में ना बोलूं कि अवाम कहेगी यार इसके पीछे पता नहीं कौन है। तो मुझे यह बताओ जनाब, हमारे पीछे तो कौन है ये तो सबको पता है कि हमने पहले दिन बताया था कि कायद-उल-उलमा इकबाल हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि जनाब इन सब के पीछे कौन कौन था, कौन किसने याया साहब और ज़िया साहब के बूट पॉलिश किए थे, कौन किसको अबू जी कहा करता था, कौन पाशा साहब के बूट पॉलिश करके आया था। आज तनकीद करें आप इदारों पे, खुल के करें, लेकिन पहले ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला के कुरान पे हल्फ उठाएं सारे सियासतदान कि अल्लाह की कसम आज के बाद गेट नंबर 4 का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे अपनी हुक्मरानी के लिए, उसकी भीख नहीं मांगेंगे, तो फिर तनकीद करने का आपको हक पहुंचता है। कपारा चौक में जब मैं धरना दे के बैठा था तो उस वक्त शेलिंग होती है पुलिस की, और मेरा पहली अनाउंसमेंट क्या होती है कि पुलिस वाला गोली भी चलाए तो उसे सीने से लगाओ। मुझे कहा गया कि जनाब इनके पास शेल खत्म हो गए, एम्बुलेंस में शेल लाए जा रहे हैं। मैंने कहा एम्बुलेंस में अगर ये एटम बम भी उठा के ले आए तो तब भी एम्बुलेंस को रास्ता दो, हम कोई ऐसी हरकत ना करें कि जिससे गलत रवायात दोबारा से शुरू की। और फिर ताना देते हैं इन फौजियों को कि जनाब अगर बॉर्डर पे खड़े हैं तो जनाब तनख्वाह भी तो ले रहे हैं। मैं कहता हूं ये तो तनख्वाह लेते हैं 18,000, मैं तुम्हें डबल तनख्वाह देता हूं। खान साहब बुलाओ अपने दोनों बेटों को बाहर से और बॉर्डर पे जाके भेजो, फिर तुम्हें तनकीद का पूरा हक है। बुलाए नवाज शरीफ अपने 2 बेटों को बाहर से, जो वालिद साहब की पेशी पे आने के लिए तैयार नहीं होते, उन्हें बॉर्डर पे भेजो, उसके बाद आपको भी पूरा हक है। भेजे जरदारी साहब, बिलावल साहब को बॉर्डर पे जाके पाकिस्तान का पहरा दें, उसके बाद आपको भी तनकीद का हक है। पाकिस्तान अफवाज का फौजी चीख चीख के ये बोल रहा है कि भाईजान बॉर्डर पे मैं दुश्मन से गोली खाता हूं, मुझे तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब अपना आके मुझे गाली देता है और गिरबान पकड़ता है तो मैं अंदर से टूट जाता हूं। जो 1965 के शोहदा हैं उनकी तस्वीरों को, जो पत्थर मारे गए और उनकी तस्वीरों को जलाने की बात की गई, मुझे बताएं उसको जला के या उनकी तस्वीरें तोड़ के किस बात को राजी किया जा रहा था। और फिर ताना देते हैं इन फौजियों को कि जनाब अगर बॉर्डर पे खड़े हैं तो जनाब तनख्वाह भी तो ले रहे हैं। मैं कहता हूं ये तो तनख्वाह लेते हैं 18,000, मैं तुम्हें डबल तनख्वाह देता हूं। खान साहब बुलाओ अपने दोनों बेटों को बाहर से और बॉर्डर पे जाके भेजो, फिर तुम्हें तनकीद का पूरा हक है। बुलाए नवाज शरीफ अपने 2 बेटों को बाहर से, जो वालिद साहब की पेशी पे आने के लिए तैयार नहीं होते, उन्हें बॉर्डर पे भेजो, उसके बाद आपको भी पूरा हक है।
भेजे जरदारी साहब बिलावल साहब को बॉर्डर पे जाके पाकिस्तान का पहरा दें, उसके बाद आपको भी तनकीद का हक है। पीएएफ बेस, एमएम आलम बेस, जिसने 1-1.5 मिनट में 5 हिंदुस्तानी जहाज गिराए थे, हिंदुस्तान की जरूरत नहीं थी कि जाके उसके जहाज को कुछ बोले, अपनों ने जाके गिराया, अपनों ने जाके जलाया। मैं कहता हूं मुझे गाली दे दो, मेरा गिरबान पकड़ लो, लेकिन मेरी सरहदों पर खड़े अफवाज पाकिस्तान के किसी सिपाही पर अगर गिरबान पकड़ोगे तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हमने कि 2 भाइयों की लड़ाई में हमेशा एक जीतता है, दूसरा हारता नहीं है। फिर कौन हारता है? 2 भाइयों की लड़ाई में अगर कोई हारता है तो वो मां हारती है, और वो मां रियासत पाकिस्तान है। तनकीद करें आप इदारों पे, खुल के करें, लेकिन पहले ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला के कुरान पे हल्फ उठाएं सारे सियासतदान कि अल्लाह की कसम आज के बाद गेट नंबर 4 का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे अपनी हुक्मरानी के लिए, उसकी भीख नहीं मांगेंगे, तो फिर तनकीद करने का आपको हक पहुंचता है। लेकिन ये नहीं कि 4 साल बैठेंगे उनकी गोद में, 4 साल बाहर आके आप बोलेंगे कि जनाब ये तो कातिल हैं, ये तो गद्दार हैं, ये फलाना है। ये काम नहीं होता। इख्तिलाफ क्या मुशर्रफ की पॉलिसी से मुझे इख्तिलाफ नहीं? क्या मैंने हर जगह पे जाके बात नहीं की? क्या याहिया से पॉलिसी से इख्तिलाफ नहीं था? तो उसकी बुनियाद पे क्या मैं गिरबान पकड़ूं अपने सिपाहियों का, अपने जवानों का, उनका मोरल डाउन करूं कि वहां तो मैं दुश्मन मारेगा, यहां तो मैं मारूंगा? और फिर इस हद तक दोगली पॉलिसी देखे, जहां इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोला था, मैं उसके साथ खड़ा हुआ था, सबसे पहला बयान मैंने दिया। लेकिन यहां पर क्या हुआ? यहां पर मेरे भाइयों ये हुआ कि जब गिरफ्तारी होती है खान की, उसके बाद सारी पीटीआई की लीडरशिप ये कहती है कि सारी कौम सड़कों पर आ जाए, और खुद नंबर बंद करके अंदर घुसे हुए होते हैं, छुपे हुए होते हैं। आधे देख लिया। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी 4 जून 2023 को अपना मरकजी जलसा लियाकत बाग रावलपिंडी में करने जा रही है। इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम के सामने अपना मंशूर रखा जाएगा, पूरी कौम के सामने पाकिस्तान के हर मसले का हल रखा जाएगा। पाकिस्तान में जो लाकानूनियत है उस पर, पाकिस्तान में जो गुर्बत है, जो बेरोजगारी है, पाकिस्तान में जो इकोनॉमी का हाल कर दिया इन तमाम लोगों ने, उन चोरों के टोलों ने, इस सब चीज पर रोया नहीं जाएगा। इन सब चीजों का सलूशन 4 जून को हम इस कौम के सामने रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमेशा से, एक सेकंड रुकिएगा, हमेशा से इस पर आके सियासत की गई। हमने इंशाअल्लाह ताला जो काम ये बड़े बड़े खड़पैंच और फने खान नहीं कर पाए, इंशाअल्लाह 4 जून को हम पाकिस्तानी कौम के सामने हर एक इशू का सलूशन रखेंगे। मैं पूरी 22 करोड़ अवाम को दावत देता हूं, बतौर पाकिस्तानी आए, मेरी माएं बहनें बेटियां आए। मैं आपके साथ वो सलूक नहीं करूंगा जो सियासी जमातें करती हैं कि आपको भेज दूं, आगे कर दूं कि तुम आगे हो जाओ और तुम शेल खाओ। मेरी कौम की माएं बहनें बेटियां आएंगी तो सबसे पहले मेरी और मेरी मरकजी क़यादत की फैमिलीज उनका इस्तकबाल करेंगी इंशाअल्लाह ताला। हमने रिवायत सियासत की चेंज करनी है इंशाअल्लाह ताला। और मैं इस मौके पर पाकिस्तान के तमाम शुहदा की फैमिलीज को दावत देना चाह रहा हूं कि आप आए। हमें पता है आप रो रहे हैं, आप अंदर से टूट चुके हैं, आप फख्र किया करते थे अपने शहीदों पर, लेकिन इस कौम पर मातम कर रहे हैं। हमें पता है जो आपका हाल है। आप आए उस जलसे में, आपको पता चलेगा शहीद की कदर किसे कहते हैं। और आप आए, आप जो आज रो रहे हैं अंदर से कि जनाब मेरे बच्चे ने इसलिए शहादत दी थी कि मुल्क को किसी और के हवाले कर दो, मेरे बच्चे ने इसलिए शहादत दी थी कि इसके फैसले कोई और किया करेगा, मेरे बच्चों ने इसलिए शहादत दी थी कि जनाब मेरे मुल्क को फॉर सेल बना के रख दो। इस सारी चीजों का और आजाद खारजा पॉलिसी का सारा मॉडल और एक आजाद हकीकी मैनों में खुद मुख्तार पाकिस्तान कैसे बनेगा, इसका मॉडल पाकिस्तान नजरियाती पार्टी, जो पाकिस्तानी नौजवानों की पहली पॉलिटिकल पार्टी है। 1 साल हुए इस जमात को बने, और पंजाब के इंतखाबात का जब ऐलान हुआ तो 129 सीटों पे हमने अपने एमपीएस को खड़ा करके पंजाब की 127 जमातों में से चौथी बड़ी जमात बन के हम लोग उभरे। 1 सेकंड तालियां रहने दीजिएगा, हम चौथी बड़ी जमात बन के उभरे। और जो इलेक्शन लेट हुए हैं, लियाकत बाग का जलसा पाकिस्तान की सियासत का रुख मोड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। पूरी कौम की तवज्जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ होगी। तमाम जमातों के नाराज कारकुनान जो पाकिस्तान से इश्क और मोहब्बत करते हैं, इस जलसे के बाद आप देखिएगा आपसे वो लोग संभाले नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह ताला।